जी। और सरकार को कोई इस तरीके से ये चल रहा है ना, इस तरीके से ना देश का भला होगा ना यहाँ के लोगों को भला होगा। कुछ जातिवादी हिंदू, कुछ जातिवादी हिंदू जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ बैठे हैं, इस देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। दलित तो आज भी आज़ाद नहीं है। नमस्कार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। आज़ादी को 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव है। केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो मुहिम है उसमें बताया गया है कि हर घर तिरंगा। तो देखिए ये बैनर जो एक लगा हुआ है, इस पर फोकस करो ज़रा। इस पे लिखा हुआ है, ना झुका है ना झुकने देंगे, ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हर घर फहराएंगे। तिरंगा फहराया जा रहा है। आज बहुत ही दुखी मन के साथ सूचित मुझे करना पड़ रहा है कि देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए। 75 साल में राजस्थान के अंदर, राजस्थान के एक जालौर नाम के शहर में एक दलित बच्चे की, जो 9 साल का बच्चा था, उसकी हत्या घल्ले में पानी पीने की वजह से अध्यापक पीट कर देता है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस केंद्र सरकार और वहाँ की गहलोत सरकार से कि किस बात का आज़ादी महोत्सव, किस बात का अमृत महोत्सव, किस बात का 15 अगस्त। जब हमारे देश को आज़ाद हुए सन 1947 से लेके आज 75वीं साल है, तब से लेके अब तक हिंदुस्तान में जातिवाद क्यों नहीं ख़त्म हुआ? जातिवाद क्यों हो रहा है? लोग छुआछूत क्यों मान रहे हैं? छुआछूत करने का मतलब क्या है? और ऐसे लोगों को सरकार कोई सज़ा क्यों नहीं दे रही है? हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, बात करने की इनसे कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार जाटव है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं मतवाली रहता हूँ, रामपुर के मतवाली गांव में। अच्छा, क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ घूमने आए हैं हम। घूमने आए हैं यहाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विनीत जाटव। आप क्या करने आए हैं यहाँ? हाँ, घूमने आए हैं, इसे देखने। अच्छा, आप? यशपाल जाटव। आप क्या करने आए हो? घूमने। अच्छा, सबके सब जाटवों की टोली है। आप क्या करने आए हो? विमल जाटव। आप क्या करने आए हो? आप क्या करने आए हो? अर्जुन जाटव। घूमने आए थे। अच्छा, घूमने आए। अच्छा, अभी जो राजस्थान में एक कांड हुआ है, जातिवाद को लेकर जो कांड हुआ है, वहाँ एक अध्यापक के द्वारा पीट कर एक मासूम बच्चे की, वो भी 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, वो भी घल्ले में से पानी पीने के थ्रू। तो इस बात में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और रही बात जालौर की घटना की, तो जालौर की घटना पे मैं इतना कहना चाहूँगा, आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। दलित तो आज भी आज़ाद नहीं है। अच्छा, इस मनुवादी विचारधारा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनुवाद को लेकर तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को अभी ये कांड हुआ है, इससे पहले भी एक कांड हुआ था, उसमें पहले जी अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जी। तो उसमें ये है कि जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। अब ये इंद्र मेघवाल बेचारे मटके से पानी पी लिया लड़के ने। उसकी गलती ये थी कि मटके से पानी पी लिया। इसमें जो स्कूल के मतलब स्कूल देखते हैं, शिक्षा का स्तर देखते हैं, वही ऐसा काम कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल में ही उसको पीटा और स्कूल में ही मतलब पीट कर इतनी बेरहमी से उसे पीटा कि उसकी आँख फोड़ दी। और आँख फोड़ने के बाद 15 से 17 दिन बाद उसकी हॉस्पिटल में जाके मौत हो गई। अच्छा, अभी जो घटना हुई है वो वास्तव में ही बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है। अभी आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो जातिवाद चल रहा है, इस बारे में जो लोगों की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसके बारे में इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? कैसे हम बात कर सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की की ओर जा रहा है, 75वीं आज़ादी अमृत महोत्सव मन रहा है, तो फिर भी अभी जातिवाद है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए।
जी। और सरकार को इस तरीके से ये चल रहा है ना, इस तरीके से ना देश का भला होगा ना इस यहाँ के लोगों को भला होगा। अरे देश का भला क्यों नहीं होगा? नहीं देश का होगा। प्रधानमंत्री देखिए, नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई देश का भला क्यों नहीं होगा? प्रधानमंत्री कुछ जातिवादी हिंदू कुछ जातिवादी हिंदू जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ बैठे हैं, इस देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं ये कि जब तक ये जातिवाद ऐसे चलता रहेगा, अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी तो दलित मरता रहेगा, पिटता रहेगा। अच्छा, ये जो भाई साहब हैं, मैं अभी आपसे बात करूंगा, आप बहुत तथ्य से बात कर रहे हैं, इस मामले में आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जो टीचर होकर अगर बच्चों को इस छुआछूत के बारे में अगर बच्चों को मतलब ज्ञान मतलब इस चीज़ का बच्चों को बोलिए, बताइए। जब टीचर होके अगर बच्चों में भेदभाव कर रहा है तो ऐसे टीचर को फांसी होनी चाहिए, और ऐसे टीचर को फांसी होनी चाहिए प्लस मटका छूने पर है। गहलोत सरकार ने कहा है कि वहाँ के जो जिस बच्चे के कारण ये पूरा बवाल फैला हुआ है, मातम पसरा हुआ है, गहलोत सरकार ने कहा है, हम अभी ट्वीट किया है उन्हें, मैं वीडियो में दिखा दूंगा, उन्होंने कहा है कि हम जो है बच्चे के जो पिताजी हैं, जो उनके फादर साहब हैं, हम उनको 5 लाख रुपए की नगद राशि देंगे। और जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं वहाँ के, वो वास्तव में ही उनने जो कृतज्ञ किया है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, उन पे भी एक्शन लिया गया है, उनको बंद कर लिया गया है। अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गहलोत सरकार को मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे बच्चे को मारने के बाद अगर उसको 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है जी, तो हम उनको 10 लाख रुपए का अमाउंट देंगे वापस। क्या वो हमारे बच्चे को वापस लौटा सकते हैं? नहीं, बच्चे तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो अभी राजस्थान में चल रहा है, इससे पहले जितेंद्र मेघवाल, इसके बाद इंद्रजीत मेघवाल, अभी ये आपको लगता है सिलसिला चलता रहेगा या फिर ये रुक जाएगा? सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, और बिल्कुल चलता रहेगा। अगर सरकार अगर ऐसे ही करती रहेगा 5-5 लाख रुपए दे के, ऐसे मतलब ऐसे तो चलता रहेगा हमेशा। अच्छा, भीम आर्मी है, भीम सेना है, इन सब के होते हुए ये हो रहे हैं, अभी तक वहाँ ना ही कोई पहुँचा है, और अभी तक वहाँ मेरे हिसाब से तो किसी संगठन का कोई पहुँचने का कार्य भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, कुछ परिजनों ने वहाँ पे आंदोलन किया था जी, तो पुलिस की तानाशाही देखिए वहाँ की जी, कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किए, यहाँ तक कि जो इंद्र मेघवाल है उसके पिता भी घायल हुए हैं, उनके पिता को भी चोट आई है। तो ये अगर इस तरह की तानाशाही अगर हो रही है जनता के साथ, तो जनता फिर पुलिस के पास जाती है अगर कोई होता है तो। अच्छा, आज ये घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। अच्छा, आपने कभी सोचा है वहाँ जाने के बारे में? हाँ, बिल्कुल सोचा है। आपने? मैं देखिए, ऐसा है कि हमारे भीम सेना के जो अध्यक्ष हैं जी, नवाब सतपाल तंवर जी, वो 17 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस आंदोलन में भाग लूँ। अच्छा जी। अच्छा, आपका क्या विचार है? देखिए, आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिली थी, बल्कि जातिवादी हिंदुओं से अभी भी हम आज़ाद नहीं है। छुआछूत अभी भी जारी है, और ऐसे ही चलता रहा तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, छुआछूत का मामला देश में बारंबार देखने को मिल रहा है। हमने अभी यहाँ कुछ लोगों की राय जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। वहाँ उन लोगों ने बताया कि कैसे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कैसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, कैसे गले में पानी पीने की वजह से किसी इंद्रजीत मेघवाल को मार दिया जाता है, कैसे मूंछ रखने की वजह से किसी जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है। और ये सब की सब घटना राजस्थान की हैं, जहां गहलोत सरकार है। ये सब गहलोत सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है, और मैं गहलोत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, बच्चे के पीड़ित के परिवार को कोई ना कोई न्याय दिलवाए। जय हिंद, जय भारत।